ये उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। वो मीडिया के बिना हम अधूरे हैं, हमारे बिना मीडिया अधूरा है। कोविड पैंडमिक में मीडिया की मैं पहले सबसे आपका धन्यवाद करती हूँ कि जितनी भी जानकारी हमारी जन जन तक पहुँचाने की जिम्मेवारी थी वो मीडिया ने बखूबी निभाई है। और अब कोई भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव उन्होंने नहीं समझा या सेंस किया, बिल्कुल पॉजिटिव रोल किया है। मैं उस सब के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। बोर्ड क्यों लगवाया बाहर के बाहर? आप मीडिया एंटर कर नहीं सकता, गेट के बाहर तक आपने बोर्ड लगाया। उसमें ऐसा है कि ये कई इश्यूज होते हैं, पेशेंट प्राइवेसी होती है, कोई लेडीज़ होती हैं, तो कैमरा हर जगह नहीं भी जाना चाहिए, ये वजहें रहती हैं। एक बार फिर जीएमसी जम्मू की जो हमारी ये बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोविड में आप सब जानते हैं कि पूरे जम्मू रीजन की जितनी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन्होंने अपना रोल बखूबी निभाने की कोशिश की है। कोई भी काम करते करते गलतियों की गुंजाइश भी रहती है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की भी, लेकिन हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दिन प्रतिदिन प्रगति मोड पर है और स्वास्थ्य सेवाएं अपनी बिल्कुल उम्दा तरीके से देना चाहती है। आज जो हमारी बहुत बड़ी चुनौती है वो डेंगू है जम्मू में, और पिछले हफ्ते में हमने रियलाइज़ किया कि डेंगू का एक अपवर्ड ट्रेंड है, यानी केसेस पॉजिटिविटी के हिसाब से भी बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादा टेस्ट हमारे जितने फीवर लाइक इलनेसेस में हम जो टेस्ट करते हैं डेंगू का, बहुत ज़्यादा हमारे मरीज़ पॉजिटिव आ रहे हैं। फीवर की वजह डेंगू निकल रही है ज़्यादा मरीज़ों में। और दूसरा कि हमारी एडमिशन्स बहुत बढ़ रही हैं, जिसमें पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल में अभी भी 80 से 90 एडमिशन्स रोज़ हो रही हैं। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। ऐसे ही एडल्ट पॉपुलेशन में भी 50 से 60 एडमिशन्स रोज़ हो रही हैं। और मुझे ये आपको बताना ज़रूरी है कि 5 डेथ्स हुई हैं अभी तक डेंगू की, वो एडल्ट पॉपुलेशन में हुई हैं। हर डेथ को ऑडिट किया जाता है ये समझने के लिए कि किस वजह से डेथ हुई, क्या ऐसा कोई करेक्टेबल रीज़न तो नहीं है कि जो हमारी व्यवस्थाओं में होना चाहिए। तो ये समझ में आया कि वो 5 के 5 मरीज़ पेरिफ्री से बिल्कुल टर्मिनल स्टेजेस में हमारे पास रेफ़र हुए। डेथ्स यहाँ हुई, लेकिन लकीली यहाँ दाखिल होने वाला कोई भी मरीज़ अच्छी तरह सबकी मैनेजमेंट हो सकी है और यहाँ पे कोई ऐसी डेथ नहीं हुई है। वो जो मरीज़ थे वो लेट रिपोर्ट हुए, मल्टी ऑर्गन फेलियर में थे, शॉक में थे। डेंगू जो है एक रूटीन सीजनल फीवर लेके समझ के भी चल सकते हैं आप। 2011 से जम्मू में हमारे ये डेंगू की एपिडेमिक्स आई हैं और 2013 में एक बहुत बड़ी एपिडेमिक हुई थी। उसके बाद ये दूसरी बहुत बड़ी एपिडेमिक है जो काफ़ी ज़्यादा डायमेंशंस एक्वायर कर रही है। तो इसके लिए कल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ी मीटिंग में बिल्कुल ये फीडबैक्स भी लिए और टेक्निकल सजेशंस भी ली ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। आज की डेंगू की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सारे मीडिया पर्सनल और डिफरेंट मीडिया हाउसेस ने अपना कीमती वक्त निकालकर कोविड की तरह जैसे आप अच्छा काम कर रहे थे, आपने फिर जिम्मेवारी समझकर हमारे इंस्टीट्यूशन के खुद से भी दरवाजे खटखटाए और जनता और हमारे बीच में जो एक लिंक है वो आपके थ्रू ही रहता है, एक बहुत इफ़ेक्टिव लिंक रहता है। तो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पब्लिक पार्टिसिपेशन, जब तक ना पब्लिक का हर सदस्य हमारे साथ जुड़ जाए डेंगू एपिडेमिक कंट्रोल नहीं हो सकती। तो जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम जानते हैं कि डेंगू हो ही क्यों, पहले प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, और अवेयरनेस इज़ की टू ऑल प्रिवेंशंस। आपको पहले जागरूकता तो होनी चाहिए कि प्रिवेंशन करें तो करें क्या। तो ये अवेयरनेस के लिए आज हम ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाए। अब जुड़ने में क्या करना है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वेक्टर एडिस इजिप्शियाई मॉस्किटो है, और ये मच्छर का व्यवहार जो मलेरिया करने वाले मच्छर से थोड़ा अलग है। जैसे मलेरिया का मच्छर नॉक्टर्नल बिहेवियर का था, रात भर काटता रहता था, ये मच्छर डॉन और डस्क
जब सुबह हो रही है उसके 2-3 घंटे बाद तक, और जब शाम ढल रही है उस टाइम एक्टिव होता है एडिस इजिप्शियाई। अब हम इस चीज़ में नहीं जाएंगे इन गहराइयों में। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी मच्छर हमारे वातावरण में पैदा ही ना हो। उसके लिए खासकर एडिस इजिप्शियाई के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बेशक अपना दायित्व पूरी तरह निभा रही है, नालियाँ साफ सफाई सारी कवर हो रही हैं, हमारी फॉगिंग हो रही है, लेकिन वो हमारी बालकनीज़ में, हमारे घर के अंदर, हमारी छत पे जो कर्मचारी है वो नहीं पहुंच सकते। और हर व्यक्ति अगर अपने आज यहाँ से एक कैंपेन शुरू कर लेता है, एक हफ्ता जैसे दिवाली की साफ़ सफाइयाँ हो रही हैं, हर सदस्य घर का जिम्मेवारी से अपनी छत पर जाए, अपनी बालकनीज़ में जाए, वहाँ पे कोई भी छोटा मोटा वाटर कलेक्शन जिसमें कोई प्लांटर्स सजावट के लिए लगाए हैं, पक्षियों के पानी पीने के कोई बाउल्स हैं, कोई अबेंडेंड कोई खिलौने, कोई टायर, कोई टूटे फूटे डिब्बे पड़े हैं और हम भूल गए हैं, छोटा छोटा वाटर कलेक्शन जो उसमें है, उसमें ये मच्छर के लार्वे आपको नज़र आएंगे। कहीं भी कोई कलेक्शन पानी की है उसको डिब्बों को बिल्कुल खाली कर देना चाहिए। और वैसे भी जैसे पक्षियों के पानी पीने के कटोरे हैं तो हफ्ते में एक बार स्क्रब करके उनका अच्छे से तला साफ करके उल्टा मार के फिर से भरना चाहिए, क्योंकि मच्छर के जो अंडे हैं उनमें वायरस रहता है और वो नीचे पड़े रहते हैं और जैसे ही पानी फिर से डालो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक तो है कि मच्छर को पैदा होने ही मत दें। जैसे आपने देखा इस बार सरवाल में, रिहाड़ी में, जानीपुर में, पलोड़ा में हम देख रहे हैं ज़्यादा क्लस्टरिंग है। पिछली जो बड़ी एपिडेमिक थी उसमें क्लस्टरिंग गांधीनगर, नरवाल, गंग्याल, बड़ी ब्राह्मणा, विजयनगर की तरफ थी। तो मच्छर की पॉकेट्स कहीं भी जैसे पैदा होनी शुरू हो गई, 1-2 मरीज डेंगू का आया तो मच्छर अपना काम शुरू कर देता है कि डेंगू के मरीज से वायरस लेके दूसरे मरीज में डालने का। तो एक बड़ी समझने की छोटी सी बात है, लेकिन इससे सबके योगदान से अगर हम चाहें डेंगू मुक्त जम्मू भी रख सकते हैं। ये जो जानकारी है इसी एपिडेमिक और इसी सीज़न के लिए नहीं, आने वाले वर्ष प्रतिवर्ष जैसे मानसून होगी, जुलाई के बाद हमें अपनी डेंगू की तैयारियां शुरू करनी होंगी, तो हर कोई अगर जिम्मेवारी लेता है कि हमारे आगे पीछे मच्छर ना हो और पैदा होने ही ना दे, डेंगू मुक्त होने से पहले हमें मच्छर मुक्त होना पड़ेगा। तो यही मेरी आप सबको सलाह है कि आप अपना जो व्यक्तिगत योगदान है आज से ही शुरू कर दें। मेरे साथ हमारे एक और कोलीग हैं डॉक्टर अजीब गुप्ता, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन है। ये हर प्रकार की बीमारी की के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे जानकारी रखते हैं। मैं इनको प्रार्थना करती हूँ कि ये भी आपको थोड़ी जागरूकता दें। जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं डेंगू के कवर कर दिए हैं उन्होंने ब्रॉडली, लेकिन मैं कुछ 2-4 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि जो आपके माध्यम से जिन लोगों तक ये मैसेज जा रहा है, एक तो वो जो वाटर जो स्टेगनेंट जहाँ पे टायर्स पड़े हैं या कोकोनट शेल्स या छत पे, जैसा कि मैम ने कहा ब्रोकन टिन्स वगैरह पे आर्टिफिशियल कलेक्शन में स्टेगनेंट वाटर हो जाता है, तो वो जो है एडिस इजिप्शियाई के लिए बड़ा अच्छा ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। तो हमें जो है अगर उस साइकिल को ब्रेक करना है कि वो पनपे ना, उसके एग्स, लार्वे और पूरा एडल्ट मॉस्किटो नहीं बने, तो उसको हमें वीकली इसको एवरी संडे या एक दिन फिक्स करके उन कंटेनर्स को पूरी तरह ड्राई करना है, चाहे कूलर्स हों चाहे कहीं भी हों, किसी जगह का भी वाटर है उसको पूरा ड्राई करना है। तो एक वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि वो अपने आप को जो पूरी बाजू वाली शर्ट और पूरी पैंट भी जो है पैंट पहने, निकरे नहीं पहने इस सीज़न में, क्योंकि ये जो मच्छर एडिस इजिप्शियाई है इसकी प्रेडिलेक्शन है एंकल्स में और एल्बोज में, ये ज़्यादा काटता है। जैसा कि मैम ने कहा, आपसे शेयर किया कि सुबह के टाइम और शाम को, डान और डस्क के टाइम इसका टिपिकल ये जो है डे बाइटर है, फीमेल्स और काटता है। ये एडिस इजिप्शियाई का जो फीमेल एडिस इजिप्शियाई का है वो ज़्यादा करता है इसको डिजीज़ को ट्रांसमिट। तो डेंगू में वैसे तो कुछ पेशेंट तो ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, मे बी 70-80% अपने आप ही मैनिफेस्ट ही ना करें सिम्टम,
लेकिन कुछ परसेंट जो है जिनमें कोमॉर्बिडिटी प्रेजेंट हो या इम्यून स्टेटस कम हो, तो वो पेशेंट जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो उनके लिए यही संदेश है कि अगर कोई भी डेंगू के साइन एंड सिम्टम है, जैसे बुखार है, लिथार्जी है, या आंख के पीछे पेन जिसको रेट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं, तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे वो अपना राब्ता कायम करें और डॉक्टर साहब से सलाह लें, और अगर ज़रूरत हो तो रेफरल की ज़रूरत भी हो। कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगी। अगर किसी को डेंगू हो जाता है, बुखार है और टेस्ट में है कि वो उसकी वजह डेंगू है, तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हमारे बहुत कम लोगों को कई बार प्लेटलेट्स फॉल करते हैं, तो हमारे यहाँ प्लेटलेट्स की कोई कमी नहीं है। हमारी ब्लड सेंटर सर्विसेज बिल्कुल फुली एक्टिवेटेड है। लेकिन हर वायरल इन्फेक्शन में जो एक जनरल जानकारी जो हम कोविड के वक्त भी देते थे कि एंग्जाइटी या का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अपनी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन पे, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए। हर बुखार में आपको आराम की ज़रूरत होती है। आराम से मैं हमेशा कहती हूँ कि फ़िज़िकल तो आप रेस्ट करते हैं कि आप सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे, मेंटली भी रिलैक्स रहिए, बिल्कुल भरोसा रखिए सिस्टम पे। और रेस्ट एंड हाइड्रेशन, खूब पानी, तरल पदार्थ, शिकंजवी, नारियल पानी, सूप्स पीते रहिए, फल खाइए। और कोई डेंगू अगर हो भी जाता है तो रिकवरी बिल्कुल निश्चित ही होती है। कोई ये जो अभी हमने देखा जो डेथ्स हुई भी हैं, वो पेशेंट की अपनी या उसके अटेंडेंट्स की या वो कहीं दूर दराज एरियाज में लेट रिपोर्टिंग की वजह से हुई है, जब उन्होंने डिजीज़ को काफ़ी बढ़ावा हो चुका था किन्हीं वजहों से। नहीं तो हम जानते हैं कि डेंगू में बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस में डेंगू शॉक सिंड्रोम, शॉक में चले जाता है मरीज़। जो मरीज़ टाइम पे हमारे पास रिपोर्ट करते हैं तो शॉक को ट्रीट कर लिया जाता है, संभाल लिया जाता है। ऐसे ही डेंगू हेमरेजिक, यानी आप देखते रहना कि कहीं से ब्लीडिंग तो शुरू नहीं, नाक, मुंह या कहीं बॉडी पे ऐसे निशान पड़ने शुरू हो गए, प्लेटलेट्स फॉल कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज रहती हैं, वो भी संभाल लिया जाता है। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए और अपना योगदान अच्छे से दीजिए। तो मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि आपका ये जम्मू है डेंगू मुक्त रह सकता है आने वाले सालों में, अगर हम मच्छर को पैदा ही ना होने दें। ठीक है।